कभी आपने सोचा है कि आपके आसपास की वो आम चीजें जो आप रोज देखते हो, इन सब में एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। तो इस वीडियो में आपको इन सब चीजों की वो दुनिया दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। इस वीडियो के हर एक पॉइंट पे आप हैरान होने वाले हो और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई ये वही सब चीजें हैं जिन्हें आप रोज देखते हो या कुछ और ही है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और एंड तक देखना। नंबर 1, दोस्तों, बॉल पेन का इस्तेमाल तो आप डेली करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये पेन एक्चुअली में काम कैसे करता है? और कभी बॉल पेन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? जब हम इस बॉल पेन की निब को जूम करते हैं तो हमें एक छोटी सी गोल बॉल नजर आती है जो लिखते वक्त कंटिन्यूअसली घूमती रहती है। इस बॉल का काम होता है इंक को स्मूथ सरफेस पर ट्रांसफर करना, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग एकदम स्मूथ और फ्लो में होती है। वैसे इसका नाम बॉल पेन भी इसी छोटी बॉल की वजह से पड़ा है। ये बॉल निब के टिप पर फिक्स होती है और लिखते वक्त पेज पर इंक को इवनली लगाती है। माइक्रोस्कोप के अंदर ये बॉल बिल्कुल एक गोली की तरह लगती है। नंबर 2, अब दोस्तों, मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके मोबाइल स्क्रीन में जो इमेजेस और कलर्स दिखते हैं वो एक्चुअल में कैसे बनते हैं? जब हम मोबाइल स्क्रीन को माइक्रोस्कोप से जूम करते हैं तो हमें स्क्रीन के पिक्सेल्स दिखाई देते हैं। ये पिक्सेल्स 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी RGB। इन तीनों कलर्स के मिलने से हमें सारे कलर्स नजर आते हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देखते हो। ये छोटे छोटे पिक्सेल्स मिलकर एक परफेक्ट इमेज बनाते हैं। सोचो, जो चीज हम अपनी आंखों से सिर्फ एक स्मूथ डिस्प्ले के रूप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो वो अलग अलग कलर्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर 3, वेलक्रो का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ऐसी चीज है जो हम अपने जूतों, बैग्स और कपड़ों में देखते हैं और ये चिपकाने के लिए काम आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वेलक्रो काम कैसे करती है? जब हम वेलक्रो को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके एक साइड में छोटे छोटे हुक्स होते हैं और दूसरी साइड में छोटे छोटे लूप्स दिखाई देते हैं। जब वेलक्रो की दोनों साइड्स चिपकती हैं, तो वो हुक्स उन लूप्स में अटक जाती हैं। इसी वजह से ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और जब आप इसे खींच के अलग करते हो तो वो सेटिस्फाइंग साउंड आता है। नंबर 4, मोर का पंख तो हम सब ने देखा होगा, लेकिन कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पंख कैसा दिखता होगा? माइक्रोस्कोप से देखने पर मोर के पंख का डिजाइन जो हमें कलरफुल और स्मूथ दिखता है, वो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हर एक स्ट्रैंड अलग अलग रंगों के माइक्रोस्कोपिक पैटर्न से भरा होता है, शाइनी ब्लू, ग्रीन और गोल्डन स्ट्रैंड्स, जैसे किसी ने बड़े प्यार से एक मास्टरपीस बनाया हो। नंबर 5, जब हम रेत के एक जर्रे को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर ये सिंपल सी लगने वाली रेत एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगती है। हर एक जर्रा अपने आप में यूनिक स्ट्रक्चर होता है। कुछ जर्रे तो बिल्कुल मोती या रंग बिरंगे छोटे जेम्स स्टोन जैसे दिखते हैं। और ये भी मजेदार बात है कि सैंड के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स असल में छोटे छोटे पत्थरों, मिनरल्स और शेल्स के टुकड़े होते हैं। नंबर 6, अब हम अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर फिंगरप्रिंट की जो पतली पतली लाइंस हमें सिंपल पैटर्न्स लगती हैं, एक्चुअली में ये एक मेज की तरह होती है। इन लाइंस के बीच में छोटे छोटे रिजेस और वैलीज होती हैं और जब हम और जूम करते हैं तो इन रिजेस पर छोटा छोटा मॉइस्चर या स्वेट भी जमा होता है। नंबर 7, कपड़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो वो कैसे नजर आएंगे? जब हम कपड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करते हैं तो हमें हर एक रेशा अलग अलग नजर आता है। जो फैब्रिक के पैटर्न्स नॉर्मल आंखों से देखते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग डिजाइन में बिखर जाते हैं और जो टी-शर्ट्स आप पहनते हो वो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 8, अगर कभी आपको मधुमक्खी ने काटा हो तो कभी सोचा है कि उसका डंक कैसा दिखता होगा? माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर यह स्टिंग एक शार्प तीर जैसा दिखता है जो छोटे छोटे बार्ब से भरा होता है। इन बार्ब्स की वजह से ही ये आपकी स्किन में अटक जाता है। नंबर 9, स्पाइडर वेब यानी मकड़ी का जाला। माइक्रोस्कोप के देखने पर जाले का धागा पतला सा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। जाले की ये स्ट्रैंड्स जो नॉर्मल आंखों से देखने पर धागे जैसे लगते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत डिटेल्ड और रिसाइलेंट होता है। ये मकड़ी क्या ही खूब कलाकारी लगाती है।
नंबर 10, जब हम चीनी के क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एकदम शाइनी और जियोमेट्रिकल शेप्स वाले क्यूब्स नजर आते हैं। ये छोटे छोटे क्यूब्स एकदम चमकदार दिखते हैं, जैसे किसी ने इन्हें बड़े प्यार से तराशा हो। और सॉल्ट यानी नमक, जिसे हम रोज खाते हैं, नमक के क्रिस्टल्स को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और जो हम कॉफी पीते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसी दिखती है। ये एक्सप्रेसो कॉफी का एक क्रिस्टल है जो कि दिख हमें गोल्डन रहा है, और शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कॉफी का एक क्रिस्टल ऐसा दिखता है। नंबर 11, एक पत्ते को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर हमें पत्ते के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये पोर्स प्लांट की ब्रीथिंग के प्रोसेस में मदद करते हैं, और नॉर्मल आंखों से तो ये नजर ही नहीं आते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये एकदम नेटवर्क जैसे लगते हैं। नंबर 12, जब हम फ्रेश च्युइंगम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये एक स्मूथ शीट जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसे चबाते हैं तो इसका सरफेस अनइवन और स्टिकी हो जाता है। इसमें छोटे छोटे बबल्स भी नजर आते हैं। नंबर 13, टूथपेस्ट को माइक्रोस्कोप से देखो तो इसमें बहुत छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। ये ग्रेन्यूल्स आपके दांतों से प्लेक को क्लीन करने में मदद करते हैं। हर एक ग्रेन्यूल शाइनी और छोटा मोटा स्क्रबर जैसा दिखता है। नंबर 14, माइक्रोस्कोप के नीचे पेपर को देखो तो ये एक जाल जैसा दिखाई देता है, जो एक छोटी छोटी फाइबर से बना होता है। ये फाइबर्स ही पेपर को स्ट्रेंथ देते हैं, और अगर आप किसी रिसाइकल्ड पेपर को देखें तो उसमें और भी छोटी छोटी इम्प्यूरिटीज नजर आती हैं। नंबर 15, जब माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके हाथ में फंसा कांटा देखा जाता है तब वो चोट कुछ बड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ एक मामूली चोट होती है। जब पतली सी सुई की मदद से इस कांटे को निकाला जाता है तो ये देखने पर ऐसा लगता है जैसे स्किन के नीचे एक छोटा सा जंगली डंडा अटका हो। नंबर 16, कुकिंग ऑयल को देखने पर यह ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह दिखता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स और बबल्स फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। हर एक ड्रॉपलेट का साइज अलग अलग होता है और ऐसा लगता है कि ऑयल के अंदर एक छोटी यूनिवर्स हो। नंबर 17, अब दोस्तों जरा ध्यान से देखो, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये किस चीज की इमेज है? सुन के हैरान हो जाओगे। ये इमेज है टूथब्रश के एक ब्रिसल की, जो आप रोज यूज करते हो, और जो आपको इस पर छोटी छोटी कचरे जैसी चीजें दिख रही हैं, वो टूथपेस्ट है। हाँ, वही टूथपेस्ट जो ब्रशिंग के बाद थोड़ा सा ब्रिसल पर चिपक जाता है। नॉर्मल आंखों से ये दिखता नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप के देखने पर ये पूरा नजर आता है। और जब आप जूम करते हो तो ये ब्रिसल काफी रफ और अनइवन दिखते हैं, जो पहले बिल्कुल स्मूथ लगते थे। है ना काफी सरप्राइजिंग। नंबर 18, दोस्तों सोचिए, अगर आप ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करें तो आपको ब्लड के अंदर सेल्स दिखाई देंगे। ये रेड ब्लड सेल्स छोटी छोटी डिस्क जैसी लगती है, जो कि प्लाज्मा के रूप में रहते हैं। साथ ही आपको व्हाइट ब्लड सेल्स भी दिखते हैं, जो जर्म से लड़ते हैं, और जूम करने पर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी नजर आ सकते हैं। जो ब्लड आंखों से सिर्फ रेड लिक्विड नजर आता है, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अलग ही दुनिया दिखाता है ना काफी इंटरेस्टिंग। नंबर 19, अब अगर आप टंग यानी जीभ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखोगे तो आपको टंग के टेस्ट बर्ड्स कांटे जैसे दिखते हैं, जो आपको टेस्ट को सेंस करने में मदद करते हैं। ये तो हो गई ह्यूमन टंग की बात, लेकिन टाइगर की टंग को नॉर्मली देखने पर भी आप उस पर बहुत सारे रफ प्रोजेक्शंस यानी कांटे देख सकते हैं, जो उन्हें मीट को खींचने में मदद करते हैं। और कैट की टंग भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। उस पर भी छोटी छोटी स्पाइक्स होती हैं, जो उन्हें खाना चूसने और अपने फर को क्लीन करने में मदद करती हैं। इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में टंग का ये अलग रूप देखना काफी फैसिनेटिंग लगता है। नंबर 20, दोस्तों जब हम शेविंग ब्लेड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और थोड़ा जूम करते हैं तो आपको इसके एजेस कितने शार्प और फाइन दिखते हैं। नया ब्लेड तो बिल्कुल स्मूथ और शाइनी होता है, लेकिन जब आप शेविंग करते हैं तो उसके एजेस काफी रफ हो जाते हैं और इसकी शार्पनेस भी कम हो जाती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये गहराइयां दिखाई देती हैं, जो बताती हैं कि ब्लेड कितनी बार यूज हुआ है। इसीलिए तो यूज किया हुआ ब्लेड शेव करते टाइम थोड़ा रफ लगता है। ये शेविंग ब्लेड का माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको शेव करने के पीछे की साइंस समझाता है।
तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजों की माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग जेवियर टीवी।